ऑलराइट गाइस, दिस इज थर्ड वीडियो रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ पर जेआरबी के न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। सभी पेपर्स के कंप्लीट न्यूमेरिकल सीरीज है। अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिंक यहाँ पर मिल पाए। एंड अगर सभी पिछली वीडियोस को गो थ्रू करना चाहते हो, सिंपली न्यूमेरिकल लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207। वी विल बी शेयरिंग द लिंक्स विद यू। एंड फिलहाल के लिए हम बात करने वाले डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो पिछली दो वीडियोस में भी हमने डेप्रिसिएशन के बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को समझा था, तो आप उन वीडियोस को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड फर्दर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर जेआरबी सीआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट पीडीएफ सेट मिल जाएगा। चारों के चारों पेपर्स की कंप्लीट फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, उनको ज्वाइन कर लीजिए। एंड साइन अप टोटली फ्री है। वेबसाइट का लिंक है jairb.learningsessions.in। अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन करना है। साइन अप टोटली फ्री है। एंड फर्दर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं, साथ ही साथ आपको मिल सकते हैं फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, यानी कि कंप्लीट सेट, जिसके थ्रू आप जेआरबी का एग्जाम अपना बहुत ही लिमिटेड टाइम में भी क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन न्यूमेरिकल। अ कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹20,000। तो एक कंपनी जो है वो यहां पर परचेज करती है मशीनरी को परचेज करती है। कॉस्ट जो है वो यहां पर दी गई है ₹20,000 की, और ये परचेज की गई है 1 जनवरी 2000 को, यानी कि 1 जनवरी 2000 को ये मशीनरी परचेज की गई है, विच इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर है, यानी कि एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उसका हमने इस्तेमाल करना है। ऑन जुलाई 1 2002 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 12,000 ओवर देयर। यानी कि अब कंप्लीट ईयर्स को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को मानते हैं, यानी कि 1 अप्रैल ऑफ द ईयर से लेकर के नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को हम कंप्लीट ईयर मानते हैं। तो यहां पर जनवरी 2000 से लेकर के मार्च 2000 तक आप डेप्रिसिएशन के लिए 1 साल मानेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2000 से लेकर के मार्च 2000 तक कैलकुलेट कर लिया, फिर आप कैलकुलेट करेंगे अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2001 तक कैलकुलेट कर लिया। एंड फिर आप कैलकुलेट करेंगे अप्रैल 2001 से लेकर के मार्च 2002 तक कैलकुलेट करेंगे, राइट। एंड जुलाई में अपने सेल किया, यानी कि 30 जून तक का आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई का यहां पर लिखा गया है। तो आप नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे अप्रैल 2002 से लेकर के जून 2002 तक का, ठीक है। इस तरह से ही आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर 3 मंथ्स के लिए तो ये हो जाएगा 3/12 ऑफ द डेप्रिसिएशन। एंड फर्दर इस पर साल के लिए पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन है, एंड इसके लिए भी पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन है। अगेन यहां पर 3/12 ऑफ द डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर कोई अलग से खर्चा नहीं किया गया है, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड फर्दर यहां पर देखिए मशीनरी की टोटल परचेज कॉस्ट कितनी है, 20,000 की है। एंड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 10% के साथ डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन जो पड़ेगी 2000 के साथ है। बाकी बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो रेजिडुअल वैल्यू को पर्टिकुलरली पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। तो यहां पर कोई भी रेजिडुअल वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम सीधा लिख रहे हैं कि आपको डेप्रिसिएशन पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन पड़ेगी 10% के साथ, 2000 रुपीज की डेप्रिसिएशन पड़ेगी, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 3/12 के साथ। तो यहां पर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आपके पास आएगा, आप उसे सिंपल कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 2000, यानी कि 500 रुपए की आपको डेप्रिसिएशन पड़ेगी पहले साल के लिए। अगले साल के लिए पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन पड़ेगी, क्योंकि आपका कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है वहां पर। अगेन थर्ड आपको जो ये वाला पर्टिकुलर पीरियड है, इसके लिए भी आपको 3/12 की डेप्रिसिएशन पड़ेगी 2000 के ऊपर ही। यहां पर भी जो डेप्रिसिएशन है वो 500 रुपए की डेप्रिसिएशन पड़ेगी, राइट। यानी कि जिस टाइम पर एसेट को परचेज किया गया और जिस टाइम पर एसेट को सेल किया गया, पूरे के पूरे टाइम पीरियड में आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया। एंड ये जो पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन बनती है, ये 5,000 रुपए की डेप्रिसिएशन पूरी की पूरी चार्ज की गई है, ये हमारे पर बनती है, राइट। एंड कॉस्ट को परचेज कितना किया गया था, 20,000 में परचेज किया गया था। एंड नेट बुक वैल्यू क्या रह जाएगी, डेप्रिसिएशन को सेपरेट करने के बाद ये रह जाएगी 5,000, डेप्रिसिएशन सेपरेट कर दी, तो नेट बुक वैल्यू यहां पर हमने कैलकुलेट कर ली है, वो बनती है 15,000 रुपीज की वैल्यू बनती है हमारे पास। लेकिन हमने सेल कितने में किया है, हमने सेल किया है 12,000 रुपीज में, यानी कि हमारे पास कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन हमने बेचा है उसको 12,000 रुपए में। तो डेफिनेटली इट्स इंडिकेटिंग अ लॉस फैक्टर ओवर देयर, यानी कि 3,000 रुपए का कंपनी को यहां पर लॉस हो गया है।
जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आपने इसी तरह से टाइम पीरियड्स बना लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने मंथ्स वगैरह निकाल लेने, कंप्लीट मंथ्स, 12 मंथ्स ये वो निकाल लेने हैं, एंड फर्दर फिर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेना है, एंड इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के. इट विल हार्डली टेक यू अ मिनट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो काइंडली प्लीज ध्यान रखना है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का टाइपो क्या है, राइट. एंड फर्दर क्वेश्चन को समझिएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लॉस रिटर्न ऑफ, तो कितना लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा यहां पर, इट इज 3000 ओवर हियर. 3000 का जो लॉस है वो यहां पर राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो वीडियो अगर पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहां पर जेआरबी सीआरबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं. कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है एंड ऐसी और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं एग्जाम से पहले तक. तो कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियोस. ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.